है। लेसन में सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये फील्ड का कॉन्सेप्ट मैंने ग्रेविटेशन में तुमको समझाया है। याद है ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है, वहां पर समझा है। मैं फिर से एक बार बता रहा हूं मैं तुमको फील्ड क्या है या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। ठीक से ध्यान देना। सियोना आप आ गए क्या? ठीक है, अभी ध्यान दो ठीक से। यहां पर स्पेस में कहीं पर पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है। हर चार्ज अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करता है। फील्ड बोले फील्ड क्या है? इस फील्ड को हम कहते हैं एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस। तो पॉजिटिव चार्ज ने ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है। ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस करेगा क्या? अगर इस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में कोई भी नेगेटिव चार्ज आ गया, जैसे समझो कुछ देर के लिए नेगेटिव चार्ज यहां पर है, क्या ये नेगेटिव चार्ज इस एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में है क्या? बोलो, क्या ये नेगेटिव चार्ज इसके एरिया में है क्या? नहीं है। तो इस पॉजिटिव चार्ज का इस नेगेटिव पर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं है। कुछ नहीं करेगा ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को, कुछ भी नहीं कर पाएगा। पॉजिटिव चार्ज का एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, उसका इफेक्ट, इतनी बाउंड्री है उसका। ये अगर ये नेगेटिव चार्ज अगर इसके बाउंड्री में एंटर हुआ तब ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपने पास अट्रैक्ट करेगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? बोलो। तो नेगेटिव उस पर आने वाला, उसी पे आने वाला। क्यों ऐसा होता है बताता हूं मैं। पहला रीजन उसके पीछे का कि जब मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं तो मैं प्रोटॉन की बात कर रहा हूं। जब मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं तो प्रोटॉन की बात कर रहा हूं, और जब मैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव की बात कर रहा हूं तो मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं। बराबर। दूसरी चीज याद करो, एटॉमिक स्ट्रक्चर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेग्लिजिबल। मास ऑफ प्रोटॉन कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। तो मुझे बताओ, लाइटर ऑब्जेक्ट हैवी मास के पास जाएगा कि हैवी मास लाइटर ऑब्जेक्ट के पास जाएगा? बराबर। जैसे ये मार्कर और ये अर्थ, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है क्या? नहीं है? है। मार्कर भी अर्थ को अपने तरफ खींच रहा है और अर्थ भी मार्कर को उसकी तरफ खींच रहा है। बट क्या अर्थ ऊपर आके मार्कर के पास आता है क्या? आता है क्या? नहीं आता है। कौन मूव होता है? जो कंपेरेबली कैसा हो, कम मास जिसका, वो मूव होता है। बराबर है क्या? नहीं? और हमने तो बहुत स्ट्रांगली इस बात को बोला था एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम है कि वो नेग्लिजिबल है। याद करो, मैंने बोला था। और हम इसीलिए मैं कह रहा हूं ये नेगेटिव चार्ज की तरफ है, पॉजिटिव नहीं आ रहा है। क्लियर है क्या? अट्रैक्शन तो दोनों तरफ है। बराबर है क्या? नहीं है? बट जो लाइटर है वो मूव करता है। हैवी वाले को मूव करने मुश्किल है, क्योंकि इनर्शिया आएगा ना, हैवी ऑब्जेक्ट को मूव करना मुश्किल हो जाता है। तो क्लियर है क्या? मिल गया आंसर हर्ष? नहीं है, वही बता रहा हूँ, उसके फील्ड नहीं है। उसी पर आने वाला हूं मैं। पहले फील्ड को समझाऊंगा, फिर इसके प्रॉपर्टीज को समझाऊंगा, क्योंकि इस फील्ड को हमने देखा नहीं है। कोई पॉजिटिव चार्ज के अराउंड एक फील्ड, मुझे बताओ, ये ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ के अराउंड। बराबर। ये हम सोच रहे हैं क्या ये फील्ड दिख रहा है क्या हमको? नहीं दिख रहा है। हम सिर्फ इसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं, और उस इफेक्ट के बेसिस पर हम कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। आई बात समझ में? उस इफेक्ट के बेसिस पर। सिमिलरली हम यहां पर समझ रहे हैं कि पहला तो इलेक्ट्रॉन के पास ये पॉजिटिव नहीं आ रहा है, उसके पीछे का रीजन बताया मैंने। बराबर। अभी सेकंड तेरा जो क्वेश्चन है कि नेगेटिव चार्ज के पास फील्ड होता है कि नहीं होता है, उस पर मैं क्या बोला कि पहले इफेक्ट को समझते हैं, फिर उसके बेसिस पर कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे। हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे उसके बेसिस पर हम लिखेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। अब तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये नेगेटिव चार्ज जो इस फील्ड के बाहर है उसको ये अट्रैक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि ये फील्ड के बाहर है। जैसे इस फील्ड में आएगा तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को अपने पास खींच लेगा,
क्योंकि अपोजिट चार्ज है। सिमिलरली अगर कोई पॉजिटिव चार्ज इसके फील्ड में एंटर होगा तो इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। अब एक और चीज, अगर ये पॉजिटिव का फील्ड है तो अगर ये दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है तो इसका भी फील्ड है, बोलो है क्या नहीं। इस पॉजिटिव का भी अपना एक फील्ड रहेगा, इस पॉजिटिव का भी अपना एक फील्ड रहेगा। अब ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव यहां पर बीच में, इनके बीच में बाउंड्री है, क्या इसका फील्ड और इसका फील्ड इंटरैक्ट कर रहे, क्या आपस में आए, क्या पास में आए, क्या बोलो। उनके बीच में अभी भी गैप है क्या नहीं, बाउंड्री है क्या नहीं है, बोलो। अगर इसका फील्ड, दोनों पॉजिटिव का फील्ड अगर थोड़ा भी इंटरैक्ट करेगा तो ये सेम चार्जेस है क्या अपोजिट चार्जेस है, सेम चार्जेस है। तो इनके बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा कि रिपल्शन होगा, रिपल्शन। इससे एक बात समझ लो अच्छे से, चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होना या रिपल्शन होना चार्ज करता है क्या उसका फील्ड करता है, बोलो मुझे बताओ। पहले एग्जांपल में ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड, यहां पे नेगेटिव आया, मुझे बताओ ये पॉजिटिव खुद चल के जाकर इस नेगेटिव को खींच के लाया, क्या इस फील्ड ने उसको अट्रैक्ट किया, बोलो। फील्ड ने अट्रैक्ट किया, खींचा अंदर, किसने खींचा, किसके कांटेक्ट में आया ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव के कांटेक्ट में आया कि उसके फील्ड के कांटेक्ट में आया, फील्ड के कांटेक्ट में आया। जैसे फील्ड के कांटेक्ट में आया ये पॉजिटिव ने उसको अपने पास खींच लिया, बराबर है क्या नहीं, बोलो। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए, फील्ड करता है सब, सही है कि नहीं, बोलो। सही है। सेम चीज यहां पर, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसका ये फील्ड है, इसका ये फील्ड है। अब बीच में गैप है, स्पेस है बीच में, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर थोड़ा भी क्लोज आ जाएगा तो इसका फील्ड और इसका फील्ड दोनों इंटरैक्ट करेंगे, पास आ जाएंगे, बोलो। तो सिंस ये दोनों सेम चार्ज है तो इन्होंने क्रिएट किया हुआ फील्ड का इफेक्ट भी सेम रहेगा, बोलो। और वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे कि रिपेल करेंगे, सेम चार्ज रिपेल करेंगे। इसका मतलब चार्ज एक दूसरे के पास आए ही नहीं, एक्चुअल में पहला कौन आता है, फील्ड इंटरैक्ट करते, बराबर है क्या नहीं, बोलो। ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव के पास गया ही नहीं, पहले तो ये नेगेटिव चार्ज इसके फील्ड में आया, फील्ड में आने के बाद वो अट्रैक्शन स्टार्ट हो गया, बराबर। जब इसके फील्ड में आया तब जाके रिपल्शन स्टार्ट हो गया। तो क्लियर है कि फील्ड किसे बोलेंगे, हम फील्ड किसे बोलेंगे, हर चार्ज का अपना, हम मैं पॉजिटिव की बात कर रहा हूं, पॉजिटिव चार्ज के अराउंड एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस होता है जहां पर उसके इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं। जैसे अर्थ के अराउंड कौन सा फील्ड है, मैंने सिखाया है तुमको, कौन सा फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। क्यों, क्योंकि यहां पर हम उसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं, अर्थ के ग्रेविटी को फील कर सकते हैं, नीचे जो पुल कर रहा है उसको फील कर सकते हैं, बराबर है कि नहीं। बट इस फील्ड के अगर मैं बाहर चले जाऊं तो क्या मैं उसके इफेक्ट को फील कर पाऊंगा, स्पेस में चला जाऊंगा तो, बोलो नहीं। सिमिलरली ये नेगेटिव चार्ज जब इस फील्ड के बाहर था तो उस पर कोई असर नहीं हो रहा था फील्ड का, पर जैसे फील्ड में एंटर किया ये पॉजिटिव ने खींच लिया उसको अपने पास। तो चार्जेस के बीच में सबसे पहले इंटरेक्शन कौन करता है, खुद चार्ज या फील्ड, बोलो। फील्ड इंटरेक्ट करता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन करते हैं इस तरह से, देखो इधर, द एरिया अराउंड द चार्ज, इसके इसमें पॉजिटिव है बट सिर्फ चार्ज लिखो, अराउंड द चार्ज वेयर इट हैज इट्स इन्फ्लुएंस, where it has its influence, the area around the charge where it has its influence। हर चार्ज का एक अपना एक एरिया होता है इन्फ्लुएंस का, और वो एरिया को हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। चार्ज जब ये एरिया क्रिएट करता है तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, अर्थ जब क्रिएट कर रहा था तो उसको ग्रेविटेशनल फील्ड बोलेंगे, मैग्नेट जब ये एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा था तो उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे।
याद है मैंने ग्रेविटेशन में बात बताई थी, बोलो क्लियर है यहां तक? तो इलेक्ट्रिक, किसी ने तुमको पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो सिंपल सा आंसर है एरिया अराउंड द चार्ज वेयर इट हैज इट्स इन्फ्लुएंस, उतना एरिया जहां पर उसका इफेक्ट है। सही है क्या नहीं, बोलो उतना एरिया उसके आसपास का जहां पर उसका इफेक्ट है, उसके इफेक्ट को हम फील कर सकते हैं, उतने एरिया को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है सबको, बोलो। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हर्ष तूने ही पूछा कि नेगेटिव चार्ज का फील्ड है क्या नहीं है, मैंने क्या बोला, क्या फील्ड को देखा है क्या हमने? नहीं, हमने क्या फील किया, क्या एक्सपीरियंस किया है उसके इफेक्ट को। एक्सपेरिमेंट में जब हम करते तो हम इफेक्ट को एक्सपीरियंस करते और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, हमको लगता है शायद ऐसा होगा, हमको लगता है शायद वैसा होगा, बराबर है क्या नहीं, बोलो। तो जब हमने फील्ड के बारे में थोड़ा बहुत समझा तब हमने इसको लेकर कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किया और हमने उसको बोल दिया प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और वो क्या क्या प्रॉपर्टीज है एक एक करके मैं तुम्हें अभी यहां पर समझाने वाला हूं। बट किसी को फील्ड वाले कॉन्सेप्ट में डाउट है क्या, फील्ड किसे बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड किसे बोलते हैं, बोलो। तो सिंपल सा आंसर है एरिया अराउंड द चार्ज वेयर इट हैज इट्स इन्फ्लुएंस, वो एरिया चार्ज के आसपास जहां पर उसके इफेक्ट को तुम फील कर सकते हो। क्लियर है सबको, बोलो। इतना लिख लो, फिर एक एक करके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, लिख लो इतना। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मुझे बताओ सबसे पहली चीज, क्या फिर पूछ रहा हूं, क्या हमने देखा है इसे, क्या एक्सपीरियंस किया है? हाँ, तो एक्सपीरियंस जब मैं बोल रहा हूं तो प्रैक्टिकल्स किए हमने, बराबर, लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए हमने, उसके बेसिस पर हम कंक्लूड कर रहे हैं। तो सबसे पहला, और ये क्वेश्चन में तुम्हारा आंसर भी है हर्ष, अब जो प्रॉपर्टी दूंगा ना उसमें आंसर आ जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। जो भी हमने एक्सपेरिमेंट किया है उससे पता चला है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से स्टार्ट होता है, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलते एंड दे एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेगा और किसके ऊपर जाके रुक जाएगा, कहां पर एंड होगा, टर्मिनेट होगा नेगेटिव चार्ज के ऊपर। ये सबसे पहला प्रॉपर्टी जो भी हमने चीजें एनालाइज किया उसके बेसिस पर लिखा है। तो ठीक से देखना, देखो पहले, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड ऑन नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या, देखो यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू मतलब पॉजिटिव चार्ज, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है। क्यू का मतलब क्या है, क्यू चार्ज है, पॉजिटिव रहेगा तो आगे प्लस लिखूंगा, नेगेटिव है तो माइनस लिख दूंगा। क्लियर है, बोलो। तो इनका कहना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, लाइंस, एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। और वो फील्ड लाइन कहां से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव पे जाके एंड होता है। दिख रहा है कहां से स्टार्ट हो रहा है, कहां से स्टार्ट हो रहा है, पॉजिटिव से फील्ड लाइन स्टार्ट होता है और नेगेटिव पे एंड होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा बाहर निकालता है सब जगह। बोलो क्लियर है क्या? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा पॉजिटिव से बाहर निकलते हैं और कहां पर एंड होता है, टर्मिनेट किधर होता है, बोलो। हाँ, तो अब मुझे बताओ, तो इसके बाद याद रखना है, तो बताओ नेगेटिव से फील्ड लाइन निकल रहे क्या, नहीं, कहां से निकल रहे हैं, पॉजिटिव से। और इसके पीछे रीजन भी हमारे पास वैलिड है, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन का मास बहुत ज्यादा है ना कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन फील्ड क्रिएट करता भी रहेगा बट उसका मास इतना कम है कि शायद वो फील्ड भी नेग्लिजिबल है। मुझे बताओ,
उस फील्ड का कुछ इफेक्ट भी नहीं रहेगा अगर क्रिएट भी करता रहेगा तो। बताओ सही है क्या नहीं? जैसे ये मार्कर भी, इसमें मास है तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड तो ये भी क्रिएट कर रहा है, बराबर है क्या नहीं? अर्थ भी क्रिएट कर रहा है, बट इसका मास क्या है अर्थ के मास के कंपैरिजन में? तो इसके फील्ड का कुछ वैल्यू है क्या? कुछ इफेक्ट है क्या इसकी फील्ड का उतना? बोलो, है क्या? नहीं है। तो हम ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्रिएट करता भी रहेगा बट उसका मास इतना कम है, इतना नेग्लिजिबल, इतना हल्का है कि शायद वो फील्ड का कोई मतलब ही नहीं है, वो भी अप्रोक्सीमेटली जीरो ही होगा ना उसके फील्ड की ताकत। बोलो। तो बेटर यही है कि ये बोलना कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन कहां से स्टार्ट होता है, कौन क्रिएट करता है? कौन? पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऐसे लाइंस निकलते हैं, ठीक है, और वो फील्ड स्टार्ट होता है पॉजिटिव से और एंड होता है नेगेटिव पर जाकर। तो कोई बीच में नेगेटिव आएगा तो उसके ऊपर जाके ऐसा उसके तरफ चला जाएगा। बोलो क्लियर है क्या सबको? सबको क्लियर है? ये तुम्हारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, लिख लो इसको। लाइन देखना ठीक से। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर ऑलवेज और ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। मतलब क्या? मतलब क्या समझो, देखो इधर एक प्लेट है, इधर प्लेट, और इस प्लेट के ऊपर ना पॉजिटिव चार्जेस है, चलो बड़ा बना देता हूं। एक प्लेट है इधर और इस प्लेट के ऊपर कौन से चार्जेस है? पॉजिटिव चार्जेस है। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से निकलते हैं बाहर? पॉजिटिव से। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगे ना यहां से, तो ये इस सरफेस पे परपेंडिकुलर रहेगा जहां से बाहर निकल रहे। आई बात समझ में? जहां से बाहर निकल रहे ना उस सरफेस के साथ 90 डिग्री पे बाहर आएगा। तो यहां से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आ रहा है, ये बाहर आ रहा है, ये बाहर आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से बाहर निकल रहे। पर जिस सरफेस से निकल रहे वो सरफेस पे कितना एंगल बना के निकलेंगे? बोलो 90 डिग्री। 90 डिग्री। तुमको पता है जो एंटीना होता है, फोन का एंटीना, पुराने फोन आते थे ना उसको एंटीना होता था छोटा, या तुम्हारी गाड़ियों को होता है, ठीक है, एंटीना समझो ऐसा है। अब ये एंटीना से क्या निकलते? इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो निकलते भाई। क्या निकलते? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलते कि नहीं? बोलो। समझो, कुछ देर के लिए एज्यूम करो ये जो एंटीना है इसके ऊपर कौन से चार्जेस है? पॉजिटिव चार्जेस है। कौन से? तो यहां से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगे तो सब जगह निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? बोलो। ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से बाहर निकलेंगे तो जहां से बाहर निकल रहे उस पर कितना एंगल बना के निकलेगा? 90 डिग्री। ये उनका सेकेंड पॉइंट है। तो अगर ये वो एंटीना है, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकला, तो जहां से बाहर निकल रहा है वो सरफेस के साथ कितना एंगल बना रहा? इधर, इधर। तो ये यहां पर पूरा पॉजिटिव चार्ज है, इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, सब जगह गया, बट बाहर जा रहा है, बट सरफेस के साथ कितना एंगल बना के जा रहा है? 90 डिग्री। वो बॉटल ब्रश होता है ना, बॉटल क्लीन करने का ब्रश होता है, देखो उसको यहां पर, उसको देखा है क्या तुमने? वो कैसा रहता हो? 90 डिग्री पे रहता है कि नहीं सबके साथ? तो वो जो थ्रेड होता है उसको तुम क्या कंसीडर कर सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो कैसा होता है? 90 डिग्री पे होता है कि नहीं होता है? बोलो। ठीक है। तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगे सरफेस से तो सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाएंगे, ये एक बात। दूसरा भी सही है। कौन सा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से बाहर निकलते हैं पर जाते किधर है? और जब नेगेटिव चार्ज के ऊपर इंसिडेंट करेंगे ना तो 90 डिग्री पे ही इंसिडेंट करेंगे। यहां पर ऐसा लिखा है क्या सिर्फ पॉजिटिव? क्या सिर्फ सरफेस लिखा है? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज, क्या लिखा है? परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस। मतलब जिस सरफेस से बाहर निकल रहे उसके साथ भी 90 डिग्री, जिस सरफेस के ऊपर जा रहे उस पर भी 90 डिग्री। आई बात समझ में?
तो नेगेटिव चार्ज पे जब इंसिडेंट करेंगे तब भी 90 डिग्री पे करेंगे। ये जो भी एक्सपेरिमेंटल चीज है बता रहा हूं और तुमको याद रखना है सब चीजें। और ये प्रूफ भी होता है जब हम आगे आगे जाएंगे ना लेसन में, तो कुछ जगह पे डेरिवेशन है, कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ एक्सपेरिमेंट है। वो एक्सपेरिमेंट जो तुम्हें पता चल जाएगा हाँ ये परपेंडिकुलर निकलना ही सही है। थोड़ा भी अगर एंगल ये हो जाता तो गड़बड़ हो जाता। क्या गड़बड़ होता मैं तुमको अभी बताता हूँ। या सेकेंड पॉइंट में कोई डाउट है क्या बताओ? सेकेंड पॉइंट क्लियर है? तो फर्स्ट पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन कहां से निकलता है? पॉजिटिव चार्ज, और एंड कहां पर होता है? नेगेटिव पर। सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब भी निकलेंगे तो 90 डिग्री एंगल बना के निकलेंगे, और जिस सरफेस पे जाके इंसिडेंट हो गए उसके साथ भी 90 डिग्री बनाएगा। क्लियर है ये दोनों? बोलो सबको क्लियर है? चलो कॉपी करो कॉपी करो कॉपी करो। से मिल रहा है हमको? बोलो ये सारा इंफॉर्मेशन कहां से मिल रहा है? एक्सपेरिमेंट्स। और हम ये एक्सपेरिमेंट को समझेंगे, आगे चीजें आएगी सामने, तब हम इसको अगर ये कोशिश कर जो नेगेटिव से निकलता तो क्या होता, इसका आंसर हमको खुद मिल जाएगा। कॉपी करो। बोलो हाँ, जब नेगेटिव के ऊपर जाएगी वो फील्ड लाइन तो उन पर भी परपेंडिकुलर जाएंगे। थर्ड, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है ना, जैसे ये इधर पॉजिटिव चार्जेस है, ये शीट के ऊपर सारे पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलेंगे कि नहीं? इस पॉजिटिव चार्ज से निकलेगा, इससे निकलेगा, इससे निकलेगा, इधर से निकलेगा। बोलो सही है कि नहीं? ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और करेंगे नहीं, वैलिड रीजन है। मुझे बताओ, ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये भी पॉजिटिव से निकल रहा है, ये भी पॉजिटिव से निकल रहा है, बराबर है कि नहीं? तो दोनों पॉजिटिव से निकल रहे हैं, तो इनके बीच में अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है? दोनों सेम नेचर के है, पॉजिटिव पॉजिटिव। बोलो क्या है? अट्रैक्शन है कि रिपल्शन है? रिपल्शन है। तो इंटरसेक्ट की तो बात ही नहीं आ रही ना। इंटरसेक्शन कब होगा? अट्रैक्शन होगा तो पास आएंगे, क्रॉस करेंगे, बराबर है कि नहीं? पर ये फील्ड लाइन भी पॉजिटिव से निकल रहा है, ये भी पॉजिटिव से निकल रहा, तो दोनों फील्ड लाइन का नेचर सेम ही है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव। बोलो, तो इनके बीच में हमेशा रिपल्शन रहेगा, तो दोनों एक दूसरे के पास कभी नहीं आएंगे। क्लियर है क्या? इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। बोलो सबको क्लियर है? yes, चलो कॉपी करो ये थर्ड पॉइंट, थर्ड प्रॉपर्टी। द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब क्या? स्ट्रेंथ, ताकत की बात कर रहा हूं। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन is stronger when it is crowded, when it is crowded। ठीक से देखना, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज से इनफाइनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगे कि नहीं? इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ निकलेंगे ना। हम थोड़ी काउंट करते बैठे, सर पे बाल जैसे वैसे होगा ना काम उसका। एटम पॉजिटिव चार्ज को भी हम स्पेरिकल ले रहे, तो हर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहे कि नहीं निकल रहे? बोलो 90 डिग्री पे निकल रहे वो। अब देखो, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकला, नेगेटिव की तरफ जाता है, पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव पे एंड होता है। ये दूसरा फील्ड लाइन, बोलो सही है कि नहीं? तीसरा, ये जा रहे थे ऊपर बट इस नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए ना, बोलो सही है कि नहीं? ऐसा सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहे थे इसके बाहर, सब जगह निकल रहे थे, बट सिंस इधर नेगेटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। बोलो सही है क्या? yes. अब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा दूर से आएंगे, कुछ ऐसा घूम कर आ रहे, तो मुझे बताओ इधर ये देखो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काफी क्लोजली पैक्ड है ना, नजदीक नजदीक है। बोलो yes, इधर भी नजदीक है, इसका मतलब क्या इंटरसेक्ट कर रहे क्या? नहीं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी क्लोजली पैक्ड है, वहां पर उस फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है।
ऑब्वियसली होगा। देखो फिफ्थ वाला बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्टेटमेंट अलग है, उसको समझना एक अलग बात है। ठीक से देखो, दे मतलब कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्जिट्यूडनली, दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्जिट्यूडनली मतलब क्या है, ठीक से सुनना, ठीक से सुनना, ठीक है। ये स्टेटमेंट थोड़ा अजीब सा लगता है पर ठीक से समझो बात को, ध्यान दो इधर। दे कॉन्ट्रैक्ट लॉन्जिट्यूडनली, ये कौन से केस में, अट्रैक्शन के केस में। कौन से केस में बोलो, जब भी अट्रैक्शन होगा। देखो क्या होता है, ठीक से देखना क्या होता है। यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गया, किसके ऊपर जाके एंड हुआ, नेगेटिव पर। ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा, अब जब अट्रैक्शन होगा ना, थोड़ा इमेजिनेशन पावर स्ट्रांग रखो, ठीक से देखो इधर। जब इनके बीच में अट्रैक्शन होगा ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का देखो क्या होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा है ना, बोलो ऐसा है कि नहीं है। yes, जब ये पास आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, देखो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, बोलो yes, जब ये और ये पास आएंगे तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा आएगा। ये जब पास आएगा ऐसा, तो ये पॉजिटिव चार्ज पास आ गया, ये नेगेटिव चार्ज पास आ गया, तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा हो गया ना, जो ऐसा था yes, ऐसा आया कि नहीं आया, ऐसा बोलो। yes, तो मुझे बताओ ऐसा पास आना मतलब कॉन्ट्रैक्ट, देखो यहां से ऐसा आया अट्रैक्शन, बराबर है कि नहीं, इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन। और ये कॉन्ट्रैक्शन लॉन्जिट्यूडनली है, ऐसा आ रहा है कि नहीं, एक्स एक्सिस पर ऐसा नजदीक आ रहा है, yes, sir. तो इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है, और ये लॉन्जिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन है, हॉरिजॉन्टल ऐसा आ रहा है, देखो ऐसा, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों ऐसे पास आ रहे हैं, ऐसे पास आ रहे हैं, बोलो सही है क्या। Yes, sir. इसको बोलते हैं हम लॉन्जिट्यूडनल कॉन्ट्रैक्शन होता है, बट ये सिर्फ अट्रैक्शन के केस में होगा ना, जब अट्रैक्ट करेगा तभी तो पास लाएगा उसको, बोलो Yes, sir. ठीक है। इसको याद रखो, क्लियर है दानिश, आदित्य, सियोना, Yes, sir. कॉपी करो, ये कॉपी करो, एक और पॉइंट है, कॉपी करो। और भी दो तीन पॉइंट्स है, पर वो दो तीन पॉइंट मैं तुमको जब आगे जाके हम एक्सपेरिमेंट समझेंगे तब मैं तुम्हें बताता हूँ, वरना अभी कंफ्यूज हो जाओगे। कौन सा पॉइंट है ये, सिक्स्थ सेवेंथ कौन सा है, फिफ्थ सिक्स्थ कौन सा, सिक्स्थ। देखो, दे एक्सर्ट लैटरल प्रेशर, ये कब, रिपल्शन के केस में देखने मिलता है। इसका मतलब क्या है, समझो ठीक से, देखो इधर समझो, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर दूसरा पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से बाहर आते हैं, पॉजिटिव से बाहर आते कि नहीं, Yes, yes, sir. तो इस पॉजिटिव से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आएगा, बोलो इस पॉजिटिव से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर आएगा, सही है कि नहीं। Yes, sir. अब ये फील्ड लाइन और ये फील्ड लाइन जैसे ही सामने सामने आएंगे, दोनों का नेचर सेम है क्या नहीं, Yes, sir. दोनों पॉजिटिव से आ रहे हैं ना, ये वाला ही पॉजिटिव से आ रहा है, ये वाला ही पॉजिटिव से आ रहा है, बराबर है क्या नहीं। Yes, sir. तो Yes. इनके बीच में रिपल्शन होगा, तो जैसे ही ये सामने सामने आएंगे ऐसा ऊपर चले जाएंगे ये, क्योंकि आगे नहीं जा सकता ना, ये जा सकता ना ये जा सकता है, बराबर। तो इनके बीच में रिपल्शन, तो ये ऐसे आए और ऐसे चले गए, समझ में आ रहा क्या हुआ, सीधा जा नहीं सकते, कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे, सामने आए और ऐसा ऊपर चले गए, मतलब ये वाला फील्ड लाइन ऐसा आया और ऐसा ऊपर चला गया, ये फील्ड लाइन इधर से आया, ये भी ऊपर चला गया, क्योंकि सामने नहीं जा सकते, ना ही क्रॉस करके जा सकते, क्योंकि दे डू नॉट इंटरसेक्ट, बराबर है कि नहीं। Yes, sir. तो ऐसा आकर ऐसे चला गया। Yes. वैसे ये वाला फील्ड लाइन और ये वाली फील्ड लाइन में भी रिपल्शन है, तो ये नीचे चला गया, ये वाला इधर चला गया, बोलो सही है कि नहीं। Yes. अब मुझे बताओ ये बात, देखो ये ऊपर के दो लाइन देखो, ऊपर के दो लाइन, ये दोनों ऐसे है ना, बोलो Yes, sir. ये वाला भी पॉजिटिव वाला फील्ड लाइन है, ये वाला भी पॉजिटिव वाला फील्ड लाइन है, ये दोनों हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ना ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों की ताकत सेम है,
बोलो, Yes, sir. क्या ये इसको पुश करके दूर भेज सकता है क्या? नहीं, क्योंकि ये भी पॉजिटिव से आ रहा है, ये भी पॉजिटिव से ही आ रहा है ना, बराबर है कि नहीं? तो दोनों ऐसे ही रहेंगे हमेशा। बोलो, हमेशा ऐसे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बताओ। Yes, sir. मतलब ये जब ये ऐसे रहेंगे बट एक दूसरे पे प्रेशर लगाते रहेंगे कि नहीं रहेंगे? Yes, sir. कि तू जा, नहीं तू जा, रिपल्शन हो रहा है, बराबर है कि नहीं? तो जब ये दोनों एक दूसरे के सामने सामने ऐसे रहेंगे तो कंटिन्यूअसली एक दूसरे पे प्रेशर लगाते रहेंगे। इसी प्रेशर को हम क्या कहते हैं? लैटरल प्रेशर। आई बात समझ में? बोलो। Yes, sir. तो रिपल्शन के केस में जब एक दूसरे को आके रिपेल करके निकलते ना ऊपर, तो ऊपर जब जाते रहते ना तब एक दूसरे पे प्रेशर लगाते रहते हो। क्या, कौन सा प्रेशर? पास आने का कि दूर पुश करने का? दूर रिपेल करने का। और कंटिन्यू। और कोई जाता है क्या दूर? कोई जाता है क्या दूर? No, sir. नहीं, क्योंकि दोनों का ताकत सेम है बट कंटिन्यूअसली अंडर प्रेशर रहेगा वो। क्लियर है क्या सबको? बोलो। Yes, sir. कॉपी करो, Yes, sir. कॉपी करो।